अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अनुपात हो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमको ज्ञात करना है कि ये जो निम्न समीकरण आपको 3 दिया हुआ है, समीकरण युग्म, ठीक है, द्वारा निरूपित रेखाएं, यानी जब हम इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो वो जो ग्राफ होगा वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर होती है कि अथवा समपाती होती है। ठीक है, इसका हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे कि जब आपको समीकरण युग्म ज्ञात हो, ठीक है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि इसका ग्राफ आखिर प्रतिच्छेदी कब होता है, समांतर कब होता है और समपाती कब होता है। ठीक है, आपको ये टेबल याद होगा कि जब A1/A2, ध्यान दो, जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो हम बताया था आपको जो ग्राफ होता है वो प्रतिच्छेदी होता है तथा उस समीकरण निकाय के केवल एक हल होते हैं। ठीक है, कितने हल होते हैं? केवल एक हल होते हैं। ठीक है, जब आपका तीनों बराबर हो, A1/A2, ठीक है, इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2 हो, तब हम आपको बताए थे कि उसकी जो ग्राफ बनती है, ठीक है, वो समपाती रेखाएं होती है तथा उसके अनंत हल होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और तीसरा कंडीशन हम आपको बताए थे कि जब A1/A2 इज इक्वल टू तो B1/B2 हो लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो उस केस में उस समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होता है, बेसिकली नो सॉल्यूशन। ठीक है, और उस केस में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ की जो दो रेखा होती है वो समांतर होती है। ठीक है, हम आपको फिगर के माध्यम से भी क्लियर किए थे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, पहले आपको नंबर दे देना है, फिर हल लिख देना है। ठीक है, हल में करना कुछ नहीं है, जो जैसे जैसे आपका पहले समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, उसको पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, फिर जो दूसरा है 7x + 6y, ठीक है, -9, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ हमको चाहिए जैसे A1 है, ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि आपको A1 और A2 पहचानना आता होगा। जैसे x के साथ जो लिखा है ये A1, ठीक है, ये है B1 और ये कांस्टेंट राशि है C1। ठीक है, फिर दूसरे समीकरण में ये जो लिखा हुआ है बेसिकली ये A2 है, ये B2 है और ये आपका C2 है। ठीक है, तो A1 के जगह हम 2 आ जाएगा, B1 के जगह आपका -4 आ जाएगा और C1 के जगह आपका 8 आ जाएगा। फिर A2 के जगह आपका 7 आ जाएगा, ठीक है, B2 के जगह आपका 6 आ जाएगा और C2 के जगह आपका -9 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम A1/A2 प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देना अब A1/A2। ठीक है, ये चीज़ें आपके प्रश्न में दिया हुआ था तो यहाँ पर दिया है, लिख देंगे। ठीक है, A1/A2 प्राप्त करेंगे तो बोलेंगे भैया 2/7 आ जाएगा। ठीक है, A1 क्या है 2 और A2 कितना है 7, तो A1/A2 2/7। ठीक है, उसके बाद हम B1/B2 प्राप्त कर लेंगे तो -6 4/6, जब इसको काटोगे तो -2/3 हो जाएगा। जब C1/C2 2 दूनी 4 2 तिया 6, जब C1/C2 प्राप्त करोगे तो 8/-9। ठीक है, तो ये माइनस ऊपर चल जाता है तो ये -8/9 हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, समीकरण लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, तभी आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। ये जो सवाल आता है या तो आपका ऑब्जेक्टिव में जनरली पूछा जाता है, अगर 2 नंबर में आ जाता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले समीकरण लिख देना है, फिर A1 A2 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस तरीके से लिख देना है और फिर आपको तीनों अनुपात प्राप्त कर लेना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है A1/A2। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है A1/A2, ठीक है, B1/B2, ठीक है, एंड C1/C2 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, जब आप तुलना करोगे, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तो तुलना करने पर जो A1/A2 आप प्राप्त हुआ है 2/7। ठीक है, अब बराबर लिखोगे पहले, फिर बराबर जो आपका B1/B2 प्राप्त हुआ है कितना 2/3, तो 2/3। बस यहीं पर आपको सांस थाम लेना है, क्या 2/7 2/3 के बराबर है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल का साइन लिख देना और लास्ट में लिख देना अतः। ठीक है, अतः A1/A2 जो था, ठीक है, हमारा B1/B2 के बराबर नहीं था, डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो अतः, ठीक है, अतः ग्राफ की जो रेखाएं होगी, ग्राफ की रेखाएं कितनी कैसी होगी, तो बोलेंगे भैया प्रतिच्छेदी होगी। जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो ग्राफ की रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे ग्राफ की रेखाएं कैसी होगी, तो भैया प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन डील करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, उसको भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, इसमें A1 आपका कितना है 9, B1 3, तो C1 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A1 बराबर 9, ठीक है, B1 बराबर कितना 3, ठीक है, और C1 बराबर 12। ठीक है, पहले आप इक्वेशन लिख के समीकरण 1 और 2 इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं। फिर इसमें A2 कितना था, ठीक है, आपका 6। ठीक है, A2 आपका था 6। ठीक है, B2 आपका फिर से था 6, सॉरी A2 था 18, B2 था आपका 6। ना रखो A2 कितना था, यहाँ पर ध्यान दोगे तो A2 18 था, B2 6 था और C2 आपका 24 था। ठीक है, तो C2 बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 24। ठीक है, तो C2 बराबर हम क्या लिख देंगे, 24 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, C2 बराबर 24 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, A1/A2 प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखो A1/A2, A1 के जगह क्या लिखेंगे, A1 के जगह है क्या 9। ठीक है, तो A1 के जगह 9 और A2 की जगह क्या है 18। ठीक है, तो 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो अनुपात क्या आ जाएगा 1/2। उसी तरीके से B1/B2 प्राप्त करेंगे, B1 के जगह है क्या 3, तो 3। ठीक है, और B2 की जगह क्या है 6, तो बटा में 6। ठीक है, दोनों को काट देंगे, 3 दूना 6, 1/2 आ जाएगा। फिर जब हम C1/C2 प्राप्त करेंगे तो C1 के जगह कितना है 12, तो 12 लिख देंगे और C2 की जगह कितना है 24, तो 24 लिख देंगे। 12
12 कम 12, 12 दूनी 24, तो यह आ जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, A1/A2, ठीक है, B1/B2, ठीक है, तथा C1/C2 की तुलना करने पर, ठीक है, की तुलना करने पर, ठीक है, जब आप तुलना करोगे तो पाओगे कि जो मेरा A1/A2 आया है, ठीक है, जो मेरा A1/A2 आया ये भी 1/2 आया है, मेरा B1/B2 आया ये भी 1/2 आया, और मेरा C1/C2 जो आया ये भी 1/2 आया। तुलना करने पर पाओगे कि A1/A2, ठीक है, इज इक्वल टू है B1/B2 और इज इक्वल टू है C1/C2 और ये बराबर है 1/2 के। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना आता जब ऐसा सीन बने कि A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 और इज इक्वल टू होता है C1/C2 के, तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ की रेखाएं कैसी होती है, समपाती होती है। तो लास्ट में लिख देना अतः ग्राफ की रेखाएं, ठीक है, अतः ग्राफ की रेखाएं कैसी होगी, तो बोलेंगे भैया समपाती होगी। ठीक है, अतः ग्राफ की रेखाएं कैसी होगी, तो समपाती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्राफ की रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था आपका कि A1 आपका, ठीक है, 6 था, B1 3 था और ये 10 था। ठीक है, तो 6 - 3 10। ठीक है, A1 आपका 6, B1 आपका -3, ठीक है, और C1 आपका कितना था, 10 था। ठीक है, फिर आपका A2 कितना था, 2 - 1 9। ठीक है, ध्यान दो, कभी अगर सिर्फ y लिखा है तो सिर्फ y का मतलब होता है इस y के साथ एक गुना में, क्योंकि आप सिर्फ y लिखो या y गुना 1 रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो किसी भी चीज़ के साथ जो है ना एक छुपा रहता है गुना में। तो यहाँ पर जो -y लिखा है ना, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -1 गुना y हुआ होगा तभी जाके क्या आया होगा, -y आया होगा। तो -y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बोलेंगे भैया -1। ठीक है, तो 2 - 1 9। ठीक है, यानी कि A2 का मान हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर A2 का मान हो जाएगा 2। ठीक है, B2 का मान हो जाएगा -1 और C2 का मान हो जाएगा 9। ठीक है, ध्यान से देख लो, यही था 2 - 1 9। ठीक है, 6 - 3 10। उसके बाद क्या करेंगे, हम A1/A2 प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, A1 की जगह क्या है 6, A2 की जगह क्या है 2। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अनुपात आ जाएगा 3/1। उसी तरीके से हम B1/B2 प्राप्त कर लेंगे। B1 का मान कितना है -1, B2 का मान कितना है, ठीक है, सॉरी -3 और -1, तो B1 की जगह -3 -1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी अनुपात आ जाएगा 3/1। फिर हम C1/C2 पता कर लेंगे। C1 का मान कितना है 10। ठीक है, C2 का मान कितना है 9, तो C1 की जगह रख देंगे 10 और C2 की जगह रख देंगे 9। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देना फिर से वही लाइन, ठीक है, कि A1/A2, ठीक है, B1/B2, ठीक है, B2, ठीक है, तथा C1/C2 की तुलना करने पर, C1/C2 की क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। ठीक है, जब तुलना करोगे तो तुम पाओगे कि जो मेरा A1/A2 है, ध्यान रखो, तुम पाओगे कि जो मेरा A1/A2 है ये भी 3/1 है, जो मेरा B1/B2 है ये भी 3/1 है, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के। लेकिन जैसे ही तुम आगे नजर दौड़ाओगे तो जो मेरा C1/C2 है ये है -10/9, यानी कि डज नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। ठीक है, ध्यान सुना, A1/A2 3/1, B1/B2 3/1, यानी कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू होगा C1/C2 के। क्यों, क्योंकि C1/C2 मेरा 10/9 है, जबकि B1/B2 3/1 है और A1/A2 भी 3/1 है। ठीक है, तो तुलना करने पर तुम पाओगे कि A1/A2, ठीक है, इक्वल टू है B1/B2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। जब ऐसा सीन बनता है तो हम आपको क्या बताए थे कि इस समीकरण निकाय का कोई हल ही नहीं होगा, जो ग्राफ की रेखाएं होगी वो समांतर होगी। ग्राफ की रेखाएं कैसी होगी, ग्राफ की रेखाएं समांतर होगी। ठीक, और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ग्राफ की रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर।